डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी अहमदाबाद के इस चैतन्य स्टूडियो से मैं डॉक्टर राखी जैन, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत विभाग, आप सभी विद्यार्थी मित्रों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बीए तृतीय वर्ष संस्कृत के पेपर नंबर SKTM 306 व्याकरण, भाषा विज्ञान एवं अर्थशास्त्र, इसका विभाग 2 सिद्धांत कौमुदी कारक प्रकरण की विभक्ति चतुर्थी एवं पंचमी, इसका इकाई 2 चतुर्थी विभक्ति, जिसके सूत्र 13 से 17 अर्थात संपूर्ण चतुर्थी विभक्ति के अंतिम सूत्र तक आज हम अध्ययन करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। इससे पहले की कक्षा में हमने 12 सूत्र और 4 वार्तिक तक का अध्ययन हमने कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद में आज है 13वां सूत्र। सूत्र है क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः। क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः, जो पाणिनि अष्टाध्यायी के दूसरे अध्याय के तीसरे पाद का 14वां सूत्र है, जिसका अर्थ है कि क्रियार्थोपपदस्य अर्थात क्रियार्थ उपपदस्य, क्रियार्थक क्रिया उपपद में हो। क्रियार्थक क्रिया क्या होती है कि एक क्रिया के लिए कोई दूसरी क्रिया की जा रही है, अर्थात कोई व्यक्ति फल लेने के लिए जाता है तो 2 क्रियाएं हो रही है। एक क्रिया है फल लेना और दूसरी क्रिया है जाना। कोई भी क्रिया जो करने वाले हैं उस क्रिया के लिए कोई दूसरी क्रिया करना, अर्थात एक क्रिया के लिए दूसरी क्रिया जहां की जाती है उसे क्या कहते हैं? क्रियार्थक क्रिया। तो क्रियार्थक क्रिया उपपद में हो, उपपद अर्थात समीप में हो। क्रियार्थक क्रिया जहां आपस में समीप में हो और तुमुन प्रत्ययांत का प्रयोग न किया गया हो, तो उसके कर्म में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। चतुर्थी विभक्ति का यह सूत्र है, जिसका अर्थ है कि क्रियार्थक क्रिया एक क्रिया के लिए दूसरी क्रिया जहां की गई हो वो उपपद में हो, अर्थात वो समीप में हो, और तुमुन प्रत्ययांत का प्रयोग जहां नहीं किया गया हो तो वहां पर कर्म में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। इसको हम उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। रामः फलानि आर्हतुम याति, यह एक साधारण वाक्य है जो तुमुन प्रत्ययांत का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर तुमुन प्रत्ययांत का प्रयोग आर्हतुम शब्द को देखने से ही पता चल रहा है, लास्ट में तुम आ रहा है तो यहाँ पर तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। तो जहां पर तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किया गया है वहां पर यह सूत्र लागू नहीं होगा, अर्थात यहाँ पर कर्म में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग नहीं होगा। वाक्य है रामः फलानि आर्हतुम याति, राम फलों को आर्हतुम अर्थात लेने के लिए जाता है। राम फलों को लेने के लिए जाता है। यहाँ पर क्रियार्थक क्रिया तो उपपद में है, अर्थात फल लेने के लिए जाता है। तो 2 क्रिया हो रही है, फल लाना और जाना। यहाँ पर 2 क्रियाएं हैं, लेकिन तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, इसीलिए यह सूत्र यहाँ पर प्रयुक्त नहीं होगा। दूसरा वाक्य देखते हैं। रामः फलेभ्यः याति, राम फल के लिए जाता है या फल लेने के लिए जाता है। यह वाक्य यहाँ पर भी क्रिया तो 2 हो रही है, फल लेने के लिए जाता है तो फल लाना और जाना, यहाँ पर भी 2 क्रिया है, लेकिन यहाँ पर तुमुन प्रत्यय का प्रयोग ना करके इन्होंने क्या प्रयोग किया? चतुर्थी विभक्ति लगाकर फलेभ्यः याति। यदि हम ऐसा बोलेंगे तो भी यही अर्थ निकलेगा, अर्थात दोनों वाक्यों का अर्थ समान है, राम फल लेने के लिए जाता है। लेकिन यह सूत्र कहाँ काम करेगा? जहां पर तुमुन प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया गया है और क्रियार्थक क्रिया उपपद में है, यानी एक क्रिया के लिए दूसरी क्रिया समीप में है और तुमुन प्रत्यय का प्रयोग जहां नहीं किया गया है तो उसके कर्म में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। कर्म क्या है? फल कर्म है। कर्म क्या है? फल है। यहाँ पर तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होने के कारण कर्म कारक का ही प्रयोग किया गया है, यानी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है फल शब्द में। तो फल शब्द का बहुवचन, द्वितीय विभक्ति का बहुवचन होता है फलानि। लेकिन यहाँ पर हमने क्या प्रयोग किया? तुमुन प्रत्यय हटाकर फलेभ्यः, जो फल शब्द है उसकी चतुर्थी विभक्ति का बहुवचन है फलेभ्यः। तो इस सूत्र के हिसाब से यहाँ पर एक क्रिया के लिए दूसरी क्रिया उपपद में है और तुमुन प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया गया है, इसीलिए हम कौन सी कर्म में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे? कर्म है फल,
फल की चतुर्थी विभक्ति का बहुवचन है फलेभ्यः। रामः फलेभ्यः याति। अगला सूत्र है तुमूर्थाच्च भाववचनात्, जो पाणिनि अष्टाध्यायी के दूसरे अध्याय के तीसरे पाद का 15वां सूत्र है। सूत्र का अर्थ है तुमुन प्रत्यय के अर्थ में और भाववचनात् अर्थ में जो घय प्रत्यय होता है, उस घय प्रत्ययांत शब्द में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। यहाँ पर एक शर्त क्या है, घय प्रत्यय होना चाहिए, घय प्रत्यय वाला कोई शब्द होना चाहिए और तुमुन प्रत्यय का प्रयोग नहीं होना चाहिए, बल्कि तुमुन प्रत्यय का अर्थ वहां निकलना चाहिए। और जो घय प्रत्यय का हम प्रयोग करते हैं वो सदैव भाववचन भाववाचक अर्थ में करते हैं, जहां पर क्रिया सिद्ध हो गई है, सिद्ध क्रिया जहां पर संपादित हो गई है वहां पर घय प्रत्यय का हम प्रयोग करते हैं। जैसे याग, पाक यानी पका लिया गया है, पाक याग यानी यज्ञ कर लिया गया है, वहीं पर घय प्रत्यय का हम प्रयोग करेंगे। उदाहरण से देखते हैं, रामः यष्टुम याति, राम यज्ञ करने के लिए जाता है, राम यज्ञ के लिए जाता है। यहाँ पर यष्टुम, यहाँ पर तुमुन प्रत्यय का प्रयोग है। यह एक साधारण वाक्य है जहां पर तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। रामः यष्टुम याति, राम यज्ञ के लिए जाता है। लेकिन यहाँ पर तुमुन प्रत्यय का प्रयोग तो है, लेकिन भाववाचक अर्थ यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर घय प्रत्यय वाला शब्द यहाँ पर कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कौन सा प्रत्यय लगाया गया है, तुमुन प्रत्यय लगाया गया है, घय प्रत्यय का प्रयोग नहीं है। तो इसीलिए ये साधारण अर्थ में यहाँ वाक्य बनता है रामः यष्टुम याति। इसी को हम किस रूप में कह सकते हैं, रामः यागाय याति, राम याग के लिए जाता है। यहाँ पर भी क्रियार्थक क्रिया है, यानी एक क्रिया के लिए दूसरी क्रिया की गई है। एक क्रिया क्या है, याग क्रिया है, और याति दूसरी क्रिया क्या है, याति अर्थात जाता है। एक क्रिया के लिए दूसरी क्रिया है और अर्थ क्या निकल रहा है, तुमुन प्रत्यय वाला अर्थ निकल रहा है, यानी यज्ञ करने के लिए जाता है। लेकिन तुमुन प्रत्यय का प्रयोग नहीं है और घय प्रत्यय का, यहाँ पर याग जो शब्द है उसमें घय प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, रामः यागाय याति। तो जो घय प्रत्ययान शब्द है, जो याग शब्द है, उसमें हम कौन सी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, चतुर्थी विभक्ति। याग शब्द की चतुर्थी विभक्ति का एक वचन होता है यागाय। दूसरा उदाहरण है सीता पक्तुम याति, सीता पकाने के लिए जाती है, सीता भोजन पकाने के लिए जाती है। यहाँ पर पक्तुम जो शब्द है, यहाँ पर तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, यहाँ पर घय प्रत्यय का प्रयोग नहीं है। लेकिन इसी को हम कैसे बोल सकते हैं, सीता पाकाय याति, जो पाक शब्द है वो घय प्रत्ययांत शब्द है और तुमुन प्रत्यय का जो अर्थ है वो यहाँ पर निकल रहा है सीता पाक यानी पकाने के लिए जाती है। तो इसीलिए यहाँ पर जो घय प्रत्ययांत शब्द था पाक, उसमें हमने चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया और पाक शब्द की चतुर्थी विभक्ति का एक वचन है पाकाय। तो सीता पाकाय याति, रामः यागाय याति, इन दोनों ही वाक्यों में इस सूत्र से हमने तुमूर्थाच्च भाववचनात्, इस सूत्र से हमने चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया है। 15वां सूत्र है नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषट योगाच्च, जो पाणिनि अष्टाध्यायी के दूसरे अध्याय के तीसरे पाद का 16वां सूत्र है। इस सूत्र का अर्थ है नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम और वषट। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम और वषट, इन सभी शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। यानी ये शब्द जहां भी दिख जाएंगे वहां पर हमको सीधे सीधे चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना है। उदाहरण है हरये नमः, हरि के लिए नमस्कार, नमः। हरि शब्द में यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। हरि शब्द की चतुर्थी विभक्ति का एक वचन है हरये। प्रजाभ्यः स्वस्ति, प्रजा का कल्याण हो, प्रजा के लिए कल्याण हो, प्रजाभ्यः स्वस्ति। जो प्रजा शब्द है यहाँ पर हमने प्रजा शब्द की चतुर्थी विभक्ति का बहुवचन है प्रजाभ्यः, तो प्रजाभ्यः स्वस्ति। स्वस्ति शब्द का प्रयोग होने के कारण प्रजा शब्द में चतुर्थी विभक्ति है। अग्नये स्वाहा, अग्नि के लिए स्वाहा। पितृभ्य स्वधा, पितरों के लिए स्वधा। यहाँ पर स्वधा शब्द है। हरि ही दैत्यभ्य अलम, हरि देवताओं के लिए पर्याप्त है। यहाँ पर अलम शब्द का प्रयोग होने के कारण जो दैत्यभ्य है यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। वषट इंद्राय, इंद्र के लिए हवि।
वषट शब्द का प्रयोग होने के कारण जो इंद्र शब्द है इसमें हमने चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया। तो यह सूत्र का अर्थ है कि नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम और वषट, जहां पर भी इन शब्दों का प्रयोग होगा वहां पर ही सीधे सीधे हम कौन सी विभक्ति का प्रयोग करेंगे? चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। 16वां सूत्र है मन्य कर्मणि अनादरे विभाषा अप्राणीषु, जो पाणिनि अष्टाध्यायी के दूसरे अध्याय के तीसरे पाद का 17वां सूत्र है। इस सूत्र का अर्थ है कि मन्य कर्मणि अनादरे विभाषा अप्राणीषु, अनादर अर्थ में अनादरे, अनादर अर्थ में मन्य कर्मणि, मन धातु के कर्म को, मन्य कर्मणि अर्थात मन धातु के कर्म को, विभाषा अर्थात विकल्प से, विकल्प से कौन सी विभक्ति होगी? चतुर्थी विभक्ति, क्योंकि अभी हम चतुर्थी विभक्ति पढ़ रहे हैं। अनादर अर्थ में मन धातु के अप्राणीषु यानी प्राणी सिवाय कर्म कारक को विकल्प से चतुर्थी विभक्ति होती है। प्राणी सिवाय कर्म कारक को, ये ध्यान रखना है। इस सूत्र में क्या क्या कहा गया है कि जहां पर अनादर अर्थ प्रतीत हो रहा है, मन धातु का प्रयोग हो रहा है, और प्राणी सिवाय यानी जहां पर प्राणी भिन्न कर्म कारक का प्रयोग हो रहा है, प्राणी अर्थात पशु पक्षी या किसी व्यक्ति का जहां पर शब्द प्रयोग नहीं हो रहा है बल्कि प्राणी सिवाय जो शब्द का प्रयोग हो रहा है, तो वहां पर कर्म कारक को विकल्प से चतुर्थी विभक्ति होगी। अब कर्म कारक का प्रयोग है तो एक तो कर्म कारक के कारण द्वितीय विभक्ति तो होगी ही, और इस सूत्र से उसमें हम चतुर्थी विभक्ति का भी प्रयोग कर सकते हैं। उदाहरण है न त्वाम तृणम मन्ये, मैं तुम्हें तिनके के बराबर भी नहीं मानता हूं। न त्वाम तृणम मन्ये, यहाँ पर मन धातु का प्रयोग है और अनादर अर्थ है, अर्थात उसका सामने वाले व्यक्ति का अनादर किया जा रहा है कि मैं तुम्हें तिनके के समान भी नहीं समझता हूं। तो अनादर अर्थ है, मन धातु है, और तृण जो है वो कर्म कारक है यहाँ पर, और प्राणी सिवाय अर्थात तृण जो है उसको प्राणी में हम तिनके की गिनती हम प्राणी में नहीं करते हैं, इसीलिए यहाँ पर प्राणी सिवाय कर्म कारक है, तो उसको विकल्प से चतुर्थी विभक्ति, अर्थात यहाँ पर तृणम जो शब्द है इसमें कर्म कारक होने के कारण द्वितीय विभक्ति तो सही मानी जाएगी, लेकिन हम मन्य कर्मणि अनादरे विभाषा अप्राणीषु इस सूत्र से यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे तो वह भी उचित होगा। न त्वाम तृणाय मन्ये, मैं तुमको तिनके के समान भी नहीं समझता हूं, ऐसा यहाँ पर प्रयोग भी किया जा सकता है। अंतिम सूत्र है गत्यर्थ कर्मणि द्वितीया चतुर्थ्यौ चेष्टायाम अनध्वनि, जो पाणिनि अष्टाध्यायी के दूसरे अध्याय के तीसरे पाद का 12वां सूत्र है। सूत्र का अर्थ है कि गत्यर्थ कर्मणि यानी गति अर्थ वाली धातुओं के मार्ग भिन्न कर्म में द्वितीया व चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है यदि क्रिया करने में शारीरिक श्रम करना पड़े तो। यदि मार्ग कर्म हुआ तो केवल द्वितीय विभक्ति का ही प्रयोग होगा। यहाँ पर सीधा सीधा यह कहना चाह रहे हैं कि जहां पर कौन सी धातु होनी चाहिए? गति अर्थ वाली धातु होनी चाहिए, जैसे गच्छति, चलती, जहां पर गति अर्थ प्रतीत हो रहा है, तो गति अर्थ वाली धातुओं के मार्ग भिन्न कर्म में जहां पर मार्ग शब्द का, पंथ शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, ऐसे मार्ग भिन्न कर्म में हम कौन सी विभक्ति का प्रयोग कर सकते हैं? द्वितीया एवं चतुर्थी दोनों विभक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन यदि यहाँ पर शर्त क्या है? मार्ग भिन्न कर्म में यदि मार्ग कर्म होगा, जैसे पंथ शब्द का प्रयोग हुआ या मार्ग शब्द का प्रयोग होगा, तो वहां केवल द्वितीय विभक्ति का ही प्रयोग होगा, चतुर्थी का नहीं होगा। उदाहरण है देवदत्तः ग्रामम गच्छति, देवदत्तः ग्रामाय गच्छति। यहाँ पर जो गच्छति धातु है, गम धातु है, ये गति अर्थ वाली धातु है और मार्ग भिन्न कर्म है। यहाँ पर ग्राम शब्द का प्रयोग किया गया है, इसीलिए यह मार्ग भिन्न कर्म है। तो देवदत्तः ग्रामम गच्छति, देवदत्तः ग्रामाय गच्छति, यहाँ पर द्वितीय विभक्ति और चतुर्थी विभक्ति दोनों का प्रयोग सही माना जाएगा, क्योंकि गांव जाने के लिए देवदत्त को क्या करना पड़ रहा है? शारीरिक श्रम, अर्थात उसको शरीर से श्रम करना पड़ रहा है, तभी वह गांव पहुंचेगा। तो शारीरिक श्रम यहाँ पर किया गया है, इसीलिए, और गति अर्थ वाली धातु है और मार्ग शब्द का प्रयोग नहीं है, इसीलिए द्वितीया एवं चतुर्थी विभक्ति का यहाँ प्रयोग किया जाएगा। लेकिन यदि हम ऐसा प्रयोग करेंगे देवदत्तः पंथानम गच्छति,
तो यहाँ पर सिर्फ हम द्वितीय विभक्ति, यहाँ पर हमने पंथ शब्द का प्रयोग कर दिया, इसीलिए सिर्फ द्वितीय विभक्ति का ही हम प्रयोग करेंगे। ऐसा प्रयोग हम नहीं कर सकते देवदत्तः पंथाय गच्छति, क्योंकि हमने यहाँ पर मार्ग कर्म ले लिया, मार्ग शब्द रूपी कर्म ले लिया। तो सही वाक्य होगा देवदत्तः ग्रामम गच्छति या देवदत्तः ग्रामाय गच्छति। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हमने चतुर्थी विभक्ति के सभी सूत्रों का अध्ययन हमने कर लिया है। आगे आने वाली कक्षा में हम पंचमी विभक्ति के सूत्रों का अध्ययन करने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वाध्यायः